आज है 30 जून 2025, दिन सोमवार। वेलकम टू फैक्टनामा। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पुरी में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ मामले को लेकर उड़ीसा सरकार ने सख्त कार्रवाई की। पुरी के जिला कलेक्टर और एसपी का तबादला कर दिया गया। डीएसपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी ड्यूटी में लापरवाही के लिए सस्पेंड हुए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने प्रत्येक मृतक श्रद्धालुओं को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। हम बताते चले कि इस भगदड़ में 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 50 लोग घायल हो गए। रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हवाई आक्रमण किया। 3 साल पहले शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध में ये रूस की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक थी। इस हमले में यूक्रेन के F-16 लड़ाकू विमान के पायलट की मौत हो गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रात भर में रूस ने यूक्रेन पर 537 हथियारों से हवाई आक्रमण किए। इसमें 477 ड्रोन थे और 60 मिसाइलें थी। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले की जानकारी देते हुए इस हमले का दुखद पक्ष रखा। रूसी हमले को निष्क्रिय करने में जुटे F-16 विमान का पायलट मकसकीम उतिस्मिको रूसी हमले की चपेट में आ गए और उसकी मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर में मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया। ऐसे में विभाग ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। लगातार हो रही बारिश से शिमला में चमियाना अस्पताल जाने वाली सड़क मलबा गिरने से बंद हो गया। वहीं भुट्टा कुफर में भी गाड़ियों पर पत्थर गिरे। इसके साथ ही संजौली बाढ़ के बौथवेल इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से एक मकान पर मलबा गिर गया। इसके चलते इस घर में रह रहे माँ बेटी अंदर फंसे गए। मेयर पार्षद समेत प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र के निवासियों को आखिरकार गर्मी और उमस से राहत मिला। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में पिछले 24 घंटे से बारिश हो रही है। दिल्ली सहित फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद में 9 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई। वहीं बारिश के कारण तपिश से झुलस रहे लोगों को थोड़ी ठंडक मिली। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज आंधी तूफान भी देखा गया। भारतीय रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। अब रिजर्वेशन चार्ट 4 घंटे के बजाय 8 घंटे पहले बनेगा, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। दोपहर 2 बजे से पहले रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट पिछली रात 9 बजे तैयार किया जाएगा। जुलाई से यात्री आरक्षण प्रणाली में भी बदलाव होंगे, जिससे प्रति मिनट 1.5 लाख से अधिक टिकट बुक किए जा सकते हैं। दुनिया भर के देशों को रेसिप्रोकल टैरिफ के साथ झटका देने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने संकेत दिया कि जल्द ही भारत समेत कई देशों से ट्रेड डील संभव है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें 9 जुलाई की व्यापार डेडलाइन को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यह डेडलाइन उन देशों के लिए तय की गई थी जो अमेरिका के साथ नए व्यापार समझौते करना चाहते हैं, ताकि अधिक टैरिफ से बचा जा सके। उन्होंने भारत संग ट्रेड डील पर भी कहा कि यह बहुत जल्द ही हो सकता है। पश्चिम बंगाल के कस्बा में लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के विवादास्पद बयानों से राज्य में बवाल मचा है। सांसद कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा की टिप्पणियों पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नाराजगी जताई। मदन मित्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जबकि कल्याण बनर्जी ने अपना सुर बदलते हुए दोषियों को लैंप पोस्ट में बांधकर गोली मारने की बात कही है। गाजा पट्टी में युद्ध एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। इजरायल सेना ने रविवार को गाजा सिटी और उत्तरी इलाकों में रहने वाले नागरिकों को तत्काल इलाके खाली करने का निर्देश दिया है। सेना का कहना है कि वह इन क्षेत्रों में फाइनल स्ट्राइक की तैयारी कर रही है, जिसका मकसद हमास के बचे हुए नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना है। पटना में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने आवाज बुलंद की। इस रैली में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। पटना के गांधी मैदान में वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने भाषण में तेजस्वी यादव मंच से खूब गरजे। तेजस्वी यादव ने कहा कि यह देश किसी का बाप का नहीं है। आजाद की लड़ाई में सभी लोगों के पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया है। बिहार में किसी भी कीमत पर वक्फ बिल संशोधन लागू नहीं किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया। इसी क्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने राज्य के लिए 58 ऑब्जर्वर नियुक्त किए हैं। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल ने यह आदेश जारी किया। बांग्लादेश के कुमिल्ला जिले के मुरादनगर इलाके में एक 25 साल की हिंदू महिला के साथ रेप और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों के मुताबिक
रथ यात्रा के दिन एक हिंदू परिवार के घर में कार्यक्रम चल रहा था। उसी समय पास के एक अन्य हिंदू घर में यह वारदात हुई। यह जगह राजधानी ढाका से लगभग 66 किलोमीटर दूर है। सरकार ने पैन कार्ड नियमों में बदलाव किया है। 1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने पर आधार कार्ड अनिवार्य होगा। आपके पास आधार नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनेंगे। सरकार का कहना है कि इससे टैक्स चोरी पर लगाम लगेगी। जिनके पास पहले से पैन कार्ड हैं, उन्हें भी 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन को आधार से लिंक कराना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनका पैन 1 जनवरी 2026 से इनएक्टिव हो जाएगा। अंतरिक्ष में पहली बार इंसुलिन और ब्लड शुगर पर होगा रिसर्च। एक जियोम 4 मिशन में एस्ट्रोनॉट पहनेंगे ग्लूकोज मॉनिटर। इससे डायबिटीज के इलाज में भी मदद मिलेगी। एक्जियोम 4 मिशन डायबिटीज के मरीजों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने की उम्मीद की किरण लेकर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूए की हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइडर बुर्जिल हेल्डिंग्स माइक्रोग्रेविटी में ग्लूकोज के व्यवहार पर एक रिसर्च कर रही है। एक्जियोम 4 मिशन के तहत शूट राइट एक्सपेरिमेंटल के एक हिस्से के रूप में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला समेत बाकी लोग ऑर्बिटर लैब में 14 दिन लगातार ग्लूकोज मॉनिटर पहनेंगे। झारखंड के जमशेदपुर में लवकुश आवासीय स्कूल में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालत बन गए। स्कूल में 162 बच्चे फंस गए। सोशल मीडिया से जानकारी मिलने के बाद जमशेदपुर पुलिस ने बच्चों को बचाया। उधर उत्तरकाशी में यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से निर्माणाधीन होटल में काम करने वाले 2 मजदूरों की मौत हो गई और 7 मजदूर लापता हैं। वहीं बागेश्वर में सरयू नदी ने खतरे का निशान पार कर लिया है। अलकनंदा और सरस्वती भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। डायरेक्टर हरसुन शाह के मुताबिक इस दिन ट्रेडर्स को हाई अलर्ट पर रखना चाहिए। वहीं उन्होंने अपनी वीकली मार्केट रिपोर्ट में कुछ खास समय और स्तर बताए हैं। इसके अलावा अमेरिका के आर्थिक आंकड़े से लेकर विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री और टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। आसिम मुनीर ने कहा, पिछले कुछ सालों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार बिना उकसावे के हमला किया। पाकिस्तान ने दोनों बार संयम और परिपक्वता का परिचय दिया और क्षेत्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी जवाबदेही दिखाकर खुद को शांति बनाए रखने वाले जिम्मेदार देश के रूप में साबित किया।